हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने कल की वीडियो पे जो ना बहुत सारे नेगेटिव कमेंट किए हैं, जैसे कि विंग के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद जो मैं मानती हूँ कि आप लोगों के जो है ना दिल को ठेस पहुंची होगी, आपको बुरा लगा होगा, मैं समझ सकती हूँ। बट वो सिर्फ एक स्टोरी है, उसे सिर्फ जो ना आप फन फिक्शन की तरह लीजिए, ये रियलिटी से कोई मायने नहीं रखता है। प्लीज़ इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो है ना आप लोग जो नेगेटिव कमेंट करे हो ना, तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि जो ऑथर है ना कमेंट रीड करती है। आप लोगों ने जो डिमोटिवेट कमेंट किए हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। आप लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। जो है ना, प्लीज़ गाइस थोड़ा तो अच्छा कमेंट किया कीजिए ना यार। उन्होंने पहली बार स्टोरी लिखी है और मैं पहली बार किसी की स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ ऊपर से, तो प्लीज़ थोड़ा तो अच्छा लिख सकते हो ना आप। तो आपको जो है ना किसी को डिमोटिवेट कभी नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर जो ना मोटिवेट करना चाहिए हर चीज़ों में। और इसके आने वाले जो पार्ट है ना, वो बहुत अच्छे होने वाले, बहुत ज़्यादा ही अच्छे, ठीक है। उन पार्ट को सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको रोमांस भी उसमें नज़र आ जाएगा, और जो ना विंग और वांगजी की अच्छी सी केमिस्ट्री भी नज़र आ जाएगी। और इसमें बहुत सारे राज है छुपे, वो धीरे धीरे वो राज भी खुलने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद जो ना आपको ये बहुत ज़्यादा ही स्टोरी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो कल का जो फेस था, बोले तो जो वो सैडनेस वाला फेस था ना, वो आगे के पार्ट में नहीं आएगा। तो मैं आपको कह देती हूँ कि आगे के पार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे विंग के साथ, ठीक है। और वांगजी और विंग के बीच की केमिस्ट्री आपको नज़र आएगी, और धीरे धीरे जो है ना हमारे वांगजी भी विंग के लिए कुछ फील करेगा। आपको ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे नज़र आ सकती है, ठीक है। आप सिर्फ थोड़ा सा वेट कीजिए। और प्लीज़ डीमोटिवेटेड कमेंट प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ऑथर कमेंट पढ़ती है, मैं बार बार कह रही हूँ आपसे। अगर आप ऐसे डीमोटिवेट कमेंट करोगे ना, इससे जो है ना ऑथर स्टोरी को लिखना ही बीच में छोड़ देगी। और आप लोग आधी अधूरी स्टोरी को तो सुनना नहीं चाहोगे ना, बोले तो आधी अधूरी को स्टोरी को बीच में छोड़ना तो नहीं चाहोगे ना। और मैं भी नहीं चाहती, मुझे भी लास्ट तक एंडिंग तक इस स्टोरी को पढ़ना है और आपको भी सुनाना है। इसलिए मैं जो ना आपसे ये सब कह रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा और डीमोटिवेट कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ मोटिवेशन वाले कमेंट कीजिएगा उनके लिए, और उनको चीयर कीजिएगा कि जिससे वो जो ना अच्छी अच्छी स्टोरी और भी ज़्यादा लिख सके करके, बोले तो आगे आने वाले पार्ट को जो ना और भी इंटरेस्टिंग बना सके, ठीक है। ऐसा कीजिएगा। और मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा भाषण दे दिया है लगता है, बट जो इंपॉर्टेंट था ना मैंने वही कहा है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा आपके शब्दों पे, आप जो कुछ भी वर्ड लिखते हो ना, इससे बहुत सारी जो है ना बोले तो किसी को हर्ट भी हो सकता है। तो याद रखिएगा और अच्छे से कमेंट लिखिएगा। लास्ट टाइम देखा था कि विंग जो है ना शुयांग और शुशे से भागते हुए दौड़ते हुए जा रहा था, तभी वो अचानक से जो ना किसी से टकरा चुका था। जहाँ पे विंग जब टकराया था ना, तो विंग जो है ना अपने बैलेंस को संभाल नहीं पा रहा था, वो नीचे ही गिरने वाला था कि किसी का हाथ उसके वेस्ट के अराउंड रैप हो जाता है। और विंग जो शिवर कर रहा था, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। विंग को लगा कि वो गिर जाएगा, इसलिए विंग की आंखें बंद थी। तो विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांगजी को देखता है। तो विंग जल्दी से जो ना वांगजी को थोड़ा पुश करता है, और विंग वहाँ से उड़ जाता है। उड़ते हुए जो ना थोड़ा वो पीछे ही जाने वाला था कि विंग पीछे की ओर ध्यान देता है, जहाँ पे शुयांग और शुशे दोनों खड़े थे, जहाँ पे विंग पूरा डर जाता है। और विंग जल्दी से जो ना वांगजी के पीछे जाके छुप जाता है, जहाँ पे वांगजी वो शुशे और शुयांग की ओर देखता है और कुछ कहता नहीं, और वो विंग की ओर भी देख रहा था। जहाँ पे शुयांग ने बोले शुशे, वो सामने आता है और कहता है किंग, ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, ये ओमेगा यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था किंग। जहाँ पे वांगजी उसकी ओर देखता है, जहाँ पे वो कहता है अगर हम उसे इस टाइम पे नहीं पकड़ते तो वो यहाँ से भाग जाता किंग, हम जो उसे जो है ना पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है, और विंग जो है ना ये सारी बातें सुन रहा था वांगजी के पीछे होके। और विंग जो ना अपने सर को निकालते हुए पीछे से हमारे वांगजी से पीछे से उन दोनों को देख रहा था। जहाँ पे जो है ना शुयांग आगे आते हुए जो ना विंग के हाथों को पकड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे वांगजी उसकी ओर देखते कहता है, उसके सामने हाथ रखता है और कहता है रुक जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना जो शुशे था ना, वो आगे आते हुए कहता है किंग, वो जो है ना यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, हम उसे सज़ा। जहाँ पे वांगजी कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, मैंने इस एरिया में फॉरबिडन एरिया में किसी सभी को आने के लिए मना किया है, तुम लोग इस फॉरबिडन एरिया में कैसे आ सकते हो, ऐसे कहता है। और यानी शुशे और शुयांग की ओर देखता है घूर घूर के, जहाँ पे शुयांग और शुशे जो डर जाते हैं। और वांगजी कहता है जल्दी से यहाँ से चले जाओ, ऐसे कहता है। और जो ना वो दोनों वांगजी को बो करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद विंग जब उन दोनों को जाते हुए देखता है ना, तो विंग जो है ना वांगजी से थोड़ा धीरे धीरे जो ना दूर होना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो है ना अपने मुंह को दूसरी तरफ करता है, और अभी जैसे भागने ही वाला था कि वांगजी विंग के हाथ को इन्हें कस के पकड़ लेता है। और विंग जो पूरा शॉक हो जाता है, और शॉक के कारण विंग पीछे मुड़ कर देखता है, जहाँ पे वांगजी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। और वांगजी की आंखों में पूरी तरह से गुस्सा था, और विंग उस गुस्से को देख पा रहा था, उस गुस्से को भी महसूस कर पा रहा था। विंग वांगजी की आंखों को देख रहा था कैसे रेड हो चुकी है, और कैसे वांगजी जो है ना विंग को कैसे गुस्से से देख रहा है, वो सारी चीज़ें देख पा रहा था।
जहाँ पे हमारा विंग जो है ना वांग जी के हाथों से ना अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वांग जी जो ना विंग के हाथ को बहुत ज़्यादा कस के पकड़ता है और विंग को जो ना खींचते हुए लेके जाना स्टार्ट करता है। और विंग के हाथों में आपको पता ही है कितनी ज़्यादा चोटें लगी हुई है वो जंजीर के कारण। फिर भी जो ना वांग जी उसी हाथ को पकड़ते विंग को खींचते हुए लेके जा रहा था। विंग को दर्द भी हो रहा था, बट फिर भी विंग अपना स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है और अपने जो हाथ था ना दूसरा हाथ, उस हाथ से जो ना वांग जी के जो हाथ पे है ना अपने नाखूने से निशान बनाना स्टार्ट कर देता है, स्क्रैच करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जो है ना वो विंग को लेके जा रहा था और विंग नहीं जाना चाहता था। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, जब उन लोगों को नहीं जाना होता है तो वो नीचे बैठ जाते हैं और उसके माँ बाप उन लोगों को घिसते हुए लेके जा रहे रहते हैं ना, तो विंग वैसा ही करता है और विंग नीचे बैठ जाता है। और जो ना वांग जी उसे खींचते हुए लेके जा रहा था पूरी तरह से, और विंग जो घसीटते जा रहा था, बट विंग को यहाँ यहीं पर रुकना था, उसे जाना ही नहीं था, अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना था। विंग डर रहा था और वांग जी विंग की ओर देखता है रुकते हुए, और विंग को देखता है विंग नीचे बैठा होता है और विंग कहता है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, ऐसे कहता है। बट वांग जी जो है ना सीधा विंग के पास आता है और विंग के पास झुकता है और विंग को सीधा जो ना उठा लेता है, सीधा उठाता है, यानी जो है ना विंग को अपने शोल्डर पे उठाता है और विंग को लेके जाना स्टार्ट करता है। और विंग इससे पूरा शॉक हो जाता है और विंग उसके बाद जो ना अपने हाथों से जो ना वांग जी के पीठ पे जोर जोर से मुक्के मारना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे डेविल, ऐसे कहता है। और वांग जी जो ना उसे जो है ना पकड़ के जिंगशी में लाता है, वो जिंगशी में ला के डोर को बंद करता है और उसके बाद जो ना विंग को सीधा पेट पे फेंक देता है, जिसके बाद विंग जो ना थोड़ा पेट पे बाउंस होता है और विंग को थोड़ा अपनी कमर में भी दर्द होता है। हाँ, विंग के पास बहुत सारे दर्द के रीज़न है, आप लोग जानते हो विंग के साथ वांग जी इंटीमेट हुआ था, तो विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वांग जी विंग की ओर देखता है और वांग जी विंग को घूर के देखता है, जहाँ पे विंग जब वांग जी को देखता है तो विंग को थोड़ा डर लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है तुमने यहाँ से भागने की हिम्मत भी कैसे की, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे विंग थोड़ी ना कुछ बोलने वाला था, और वांग जी कहता है अभी से यहाँ से भागने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा, ऐसे कहता है। और विंग उसे देख के थोड़ा डर चुका था और विंग कहता है मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, नहीं रहना है, उससे अच्छा था तो वही ठीक था जहाँ पे आपने मुझे वहाँ पे चेन के साथ बांध कर रखा था उस बड़े से मैदान में, वही ठीक था, वही मैं रह सकता था, बट मैं ये सब नहीं सह सकता, बिल्कुल भी नहीं, वही ठीक था और बिना खाए पिए में वही ठीक था। यहाँ पे आपके साथ अपनी इज्जत को, आप मेरी जो इज्जत को लूट रहे हैं, मैं ये सब नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं वही ठीक था। जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखता है और वांग जी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, जहाँ पे विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है ठीक है, तुम्हें यहाँ से जाना है ना तो तुम जा सकते हो, मुझे बता दो मेरा भाई कहाँ है, नहीं तुम्हारा भाई कहाँ है मुझे बता दो। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है और कहता है मैंने कहा ना मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, ऐसे कहता है अगर मुझे पता होता, इतना सब कुछ आपने मेरे साथ किया है तो मैं अब तक तो बता चुका होता ना, आपने तो मुझे कहीं पे शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं रखा है और आप अब कह रहे हो। तो वांग जी कहता है नहीं तुम्हें पता है, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हर बात शेयर करता था, तुम्हें हर बात बताता था। तो विंग कहता है हाँ बताता था, बट ये बात उसने मुझे बताई नहीं, अगर उसने मुझे ये बातें बताई होती ना तो मैं उसे ये सब करने नहीं देता, ये गलत है, मैं ये सारी चीज़ें उसे करने नहीं देता, बट उसने मुझे ये बात बताई नहीं है तो भला मैं क्यों, और आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है तो मैं क्या इतनी सारी चीज़ें होने देता खुद के साथ, आप सोचिए मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, कैसे, ऐसे कहता है। और वो वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें पता है विंग, तुम बता दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। तो विंग कहता है मैं कितनी बार कह चुका हूँ तुमसे, मुझे नहीं पता है, नहीं पता है मुझे, ऐसे विंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखता है, विंग जोर से चिल्लाया था ना हमारे वांग जी पे, तो वांग जी जो ना विंग की जो नेक थी ना बैक साइड से नेक को जो ना पकड़ लेता है और कहता है आवाज़ नीचे, ऐसे कहता है। और विंग जो वांग जी की ओर आँखों में देखता है, वांग जी के जो आंखों में देखता है और विंग की आंखों में आंसू थे, बट विंग कहता है मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, तुम आपको क्या लगता है कि मैं इस हालत में ये सब कर पाता हूँ, ये सब कैसे कर सकता हूँ, बिना खाए हुए मैं इतने टाइम तक आपके साथ सर्वाइव कर रहा हूँ, यही बड़ी बात हो गई है। लान वांग जी ने डेविल इंसान, ऐसे कहता है हमारा विंग। और वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहता है अगर मुझे पता होता ना तो मैं कब का बता देता, क्योंकि मैं अपने लाइफ के साथ ऐसे खेल नहीं सकता हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना वो है ना हमारे वांग जी के हाथों को जो ना छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांग जी ने जो विंग को पीछे से जो ना बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैप कर दिया था ना, इसके कारण जो विंग को पेन हो रहा था यार, तो विंग जो ना उसके हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है और वांग जी खुद अपनी ग्रिप को ढीला कर देता है और जो है ना वो विंग की ओर देखता है और विंग के हाथ को जो ना ज़ोर से पकड़ता है और विंग को जो ना इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है और विंग रोना स्टार्ट कर देता है, डायरेक्टली वो विंग रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि विंग के हाथों में जो ना वो जंजीर की मदद से जो ना बहुत सारे निशान बन चुके थे ना, तो इसलिए जो ना विंग रोना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी उससे देखता है और वांग जी कहता है तुम्हें पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तो विंग कहता है मैंने कितनी बार कह चुका हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ झूठ, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। और विंग रोना स्टार्ट कर देता है, विंग क्योंकि विंग को दर्द हो रहा है, विंग कहता है मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जब विंग को ऐसे दर्द में देखता है तो वांग जी को जो ना एक अलग सा फील होता है, तो वांग जी जो है ना छोड़ देता है विंग के हाथों को और वांग जी विंग को छोड़ देता है और विंग की ओर देखता है
और वांग जी जो है ना अपने एक गहरी सी ब्रीथ लेता है, क्योंकि वांग जी को जो ना अजीब फील हो रहा था विंग के आंखों में आंसू देखने के बाद। जो ना वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, इसलिए जो ना वांग जी वहाँ से जो ना डोर के यानी चला जाता है, जा रहा था तो वो डोर के पास रुकता है और विंग की ओर देखता है और पलट हुए विंग के पास आता है और विंग के ठुडी को यानी जो है ना ने के ये बोले तो मुँह को पकड़ता है और कहते तुमने क्या कहा। जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या, जहाँ पे वांग जी कहता है तुमने कहा कि तुम बिना खाए हुए उस धूप में 2 दिन से खड़े थे। तो विंग कहता है हाँ हाँ ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है क्यों। जहाँ पे विंग कहता है आपके हुक्म के बिना कोई भला मुझे क्यों खाना देगा, क्यों। जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखता है और वैसे भी आप ही तो नहीं चाहते हो ना मुझे कुछ खाने को मिले, इसलिए तो आपने मुझे वहाँ पे इतनी धूप में रखा था, डेविल इंसान, ऐसे कहता है। और वांग जी जो भी सॉफ्ट था ना, थोड़ा सा सॉफ्ट था हमारे विंग के ऊपर, बट जो है ना अचानक से वांग जी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वांग जी जो ना विंग को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ना स्टार्ट कर देता है। बोले तो जो ना उसकी चिन को और ज़्यादा टाइट पकड़ता है और विंग को इससे दर्द होता है। जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे तो वांग जी विंग की आंखों में आंसू देखता है ना, तो वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगता है। तो वांग जी जो ना विंग को ऐसे ही छोड़ देता है और वांग जी जो है ना उस कमरे से जो बाहर आ जाता है। बाहर आते हुए जो ना उस कमरे को अच्छे से तरह से जो है ना वो सील कर देता है, जिससे विंग फिर से यहाँ से भाग ना सके। इसलिए वांग जी जो ना अच्छे से उस कमरे को सील कर देता है और विंग अंदर जो मेसी हालत में जो ना पड़ा हुआ था, उस बेड पे पड़ा हुआ था, जहाँ पे विंग की आंखें पूरी तरह से रो रो के सूज चुकी थी, पूरी तरह से फूल भी चुकी थी विंग की आंखें, और जो ना विंग का फेस भी पूरी तरह से पेल हो चुका था और विंग के जो बाल थे ना वो भी पूरी तरह से मेसी कंडीशन में थे। यहाँ तक कि विंग ने जो वांग जी के कपड़े पहने हुए था ना वो भी पूरी तरह से मेसी कंडीशन में थे। और विंग वहाँ पे ही जो ना ऐसे ही अपने आप को, अपने पैरों को अपने पास लाता है, बोले तो अपने पूरे फेस के पास, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करते हुए वहीं पे रोना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ हमें वांग जी दिखाया जाता है जो अपने एक सर्वेंट को बोलता है कि शुशे को बुला के लाओ, ऐसे बोलता है। जहाँ पे वो सर्वेंट हमारे वांग जी की ओर देखता है और कहता है यस, यानी यस किंग कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके सामने जो ना शुशे आ जाता है, जहाँ पे वांग जी शुशे को देखता है, जहाँ पे वांग जी गुस्से से कहता है तुमने विंग को खाना और पानी क्यों नहीं दिया, ये काम तो तुम्हारा था ना। तो शुशे डर जाता है वांग जी की आवाज़ सुनने के बाद, कहता है तुमने ऐसा क्यों किया है मुझे बताओ। तो वांग जी जो शुशे था ना वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वांग जी की आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी ना, इसके कारण शुशे कहता है मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ पे वांग जी खड़ा होता है और चलते हुए जो ना शुशे की तरफ आते हुए कहता है तुम्हें पता है हमारे इधर जो प्रिजनर भी रहता है ना उसे हम खाना और पानी देते हैं, हम किसी को भी भूखा पेट सोने नहीं देते हैं गुसु लैंड में, ऐसे कहता है हमारा वांग जी। और शुशे के पास आता है और शुशे को जो ना गर्दन से पकड़ता है, बोले तो उसके गर्दन को बहुत ज़्यादा कस के पकड़ता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने प्रिजनर को खाना क्यों नहीं दिया। हमारे इधर जो ऐसा रूल है जहाँ पे जो ना प्रिजनर को भी वो लोग जो ना खाना पानी सब कुछ देते हैं, पर तुमने ऐसा क्यों किया। सुशी को ऐसे कहता है और सुशी को ज़ोर से दबाते जाता है। सुशी कहता है मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए किंग, ऐसे कहता है। और वांग जी जो ना उसे सीधा फेंक देता है जहाँ पे सुशे खास रहा था, जहाँ पे सुशे जो ना जल्दी से उठ जाता है, उठते हुए जो ना वांग जी के सामने झुकता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए किंग, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसे कहता है। और वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे सुशे वहाँ से चला जाता है डरते हुए। और यहाँ से दूसरी तरफ जियांग सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो चेंग था, बोले तो जंगशा जो था ना वो जो ना डोर के पास खड़ा था और वो जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उसे डर लग रहा था, वो अंदर गया था, उसकी माँ उसे मार ही डालेगी, उसे जो है ना बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। और वहाँ पे वो खड़े होते हुए जो ना वो गहरी सी ब्रीथ ले रहा था, वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था और उसके जो ना हाथ पैर भी कपकपा रहे थे, वो डर रहा था अपनी माँ से। उसे पता है कि अगर वो अंदर गया ना उसकी माँ उसे मार ही डालेगी करके, बट फिर भी वो जो ना कुछ अपने अंदर जो करेज जमा करता है और उसके बाद जो ना वो डोर को ओपन करता है। और हमें मैडम यू दिखाई जाती है, जो मैडम यू जो ना अभी टेंशन में वहाँ पे अपने सर को पकड़े हुए जो ना ऐसे ही बैठी हुई थी, क्योंकि वो अपने बेटे से नहीं मिल पा रही थी, ऊपर से जो ना विंग से भी वो मिल नहीं पा रही थी, वो वैसे ही बैठी हुई थी। जैसे ही उसने डोर की ओपन होने की आवाज़ सुनी और सामने की ओर देखा उसने, तो वहाँ पे जब उसने चेंग को देखा, जहाँ पे मैडम यू जल्दी से आती है, जहाँ पे चेंग भी आता है, जहाँ पे मैडम यू आती है और जल्दी से चेंग को हक करती है और हक करते हुए कहती है बेटा तुम कहाँ थे ऐसे कहती है। और जो ना हमारे जंगशा के फोrehead पे किस करती है और गालों पे किस करती है, तुम कहाँ थे चेंग, तुम इतने दिनों से कहाँ थे, ऐसे कहते। जहाँ पे चेंग कहते माँ मैं ठीक हूँ, ऐसे कहती है। जहाँ पे जो मैडम यू थी ना वो चेंग से प्यार कर रही थी, इतने दिनों के बाद अपने बेटे को देखने के बाद जो कोई भी माँ हो ना तो लगाव तो होता ही है ना अपनी माँ को, तो वो ऐसा कर रही थी। जहाँ पे तभी जो ना मैडम यू का ध्यान पीछे की ओर जाता है, जहाँ पे मैडम यू उधर देखती है और चेंग की ओर देखती है, जहाँ पे चेंग कहते हैं अंदर आ जाओ डरो मत, ऐसे कहता है चेंग उसे। तो मैडम यू कहती ये शीजान है ना, ऐसे कहते। जहाँ पे चेंग कहता है
हाँ हाँ ऐसे कहता है। उसके फेस पे ज़ोर से स्लैप लगता है, जो मैडम यू ने उसके फेस पे स्लैप किया था, जहाँ पे जो जंक्षा था ना वो पूरा शॉक था, यहाँ तक कि शीशान भी जो था ना वो शॉक था। मैडम यू के थे इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, इसी की वजह से वो लानवांग जी यहाँ पे आया था, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो चेंग था ना वो होश में था, क्या माँ क्या वो यहाँ पे आया था, जहाँ पे जो मैडम यू जो खुद को संभालती है और कहती है चेंग तुमने क्या कर दिया है, तुमने क्या किया है, तुमने इसे किडनैप किया। जहाँ पे जो शीजान ने हमारा जंक्षा कहता क्या माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम दोनों तो सिर्फ साथ में थे। तो तभी जो ना फेमियान आते हैं, जहाँ पे ये सब सुने थे उन्होंने जो ना सब कुछ सुना था। जहाँ पे फेमियान आते हैं और कहते यू शांत हो जाओ। जहाँ पे यू कहती मैं कैसे शांत हूँ, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये इसी की वजह से हो रहा है। तुम्हारा भाई लानवांग जी यहाँ पे आया था हमारे सेक्ट में, जहाँ पे जो चेंग भी था ना वो शॉक हो चुका था, लानवांग जी यहाँ पे क्यों आया था इसलिए। जहाँ पे जो शीजान कहते क्या आप क्या कह रहे हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैडम यू कहती तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी वजह से, तुम मेरे बेटे के साथ क्यों तुम मेरे बेटे के साथ गए थे, बताओ तुम दोनों का क्या रिलेशन है। और चेंग तुम जानते नहीं हो हम दोनों सेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है। तो जहाँ पे चेंग कहता है माँ मैं जानता हूँ, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त के लिए गए थे। तो मैडम यू कहते क्यों गए थे तुम उसके साथ, क्यों गए थे मुझे ये बताओ। जहाँ पे चेंग जो था ना वो थोड़ा इमोशनल था, बोले तो चेंग थोड़ा डरा हुआ था। जहाँ पे चेंग कहते माँ, जहाँ पे जो है ना मैडम यू कहती तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। वो विंग को हमने कितने दिनों से नहीं देखा है, तुम जानते हो वो वांग जी जो डेविल, तुम जानते हो उसके बारे में कितनी ज़्यादा खबरें रहती है। उस इंसान ने विंग को यहाँ से लेके गया है वो, और इतने दिनों से तुम्हारे बाबा विंग को देखने के लिए जा रहे, बट वो इंसान उन्हें अंदर भी नहीं आने दे रहा, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक हम 4 दिन हो चुके हैं जब से हमने विंग को नहीं देखा है, विंग से मिल नहीं पाए, विंग की हालत नहीं जान पाए। तुम जानते हो वो डेविल इंसान विंग के साथ क्या कर रहा होगा, तुम सोच भी सकते हो। जहाँ पे जो चेंग जब विंग का नाम सुनता है ना वो कहता है विंग को क्या हुआ है माँ। जहाँ पे मैडम यू रोती हुई कहते तुम्हारी वजह से सब हो रहा है चेंग, और जो है ना और इस लड़के की वजह से माँ आप उसे। तभी जो है ना मैडम यू फिर से चेंग के फेस पे स्लैप करती है और कहते इसमें सब तुम्हारी गलती है, तुम क्यों गए थे यहाँ से, क्यों इस इंसान के लिए क्यों गए थे, ये कौन लगता है तुम्हारा, तुमने ऐसा क्यों किया है चेंग। जहाँ पे चेंग चुपचाप था, चेंग कुछ भी नहीं बोलता है, ना ही शीचान बोलता है। जहाँ पे फेमियान जो है ना मैडम यू को संभालते और कहते यू शांत हो जाओ। और जो है ना चेंग कहते माँ क्या हुआ है। तभी जो फेमियान कहते मैं बताता हूँ, और फेमियान जो ना जो कुछ भी है वांग जी कैसे आया, उसने क्या किया यहाँ पे, वो सारी चीज़ें बताता है, और विंग को कैसे उठा के ले गया। तो ये जानने के बाद जो है ना शीचान कहते नहीं मेरा भाई ऐसा तो कर ही नहीं सकता, ऐसे कहता है। बोले तो जो ना शीचान ऐसे कहते तो मैडम यू कहते तुम्हें हमारे फैमिली मैटर में बात करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहती है मैडम यू। और जो शीचान जो ना शांत हो जाते, जहाँ पे जंक्षा को गुस्सा आता है, क्योंकि जो ना विंग को ऐसे कैसे लेके जा सकता था वो इंसान, इसलिए जो ना जंक्षा को थोड़ा बुरा लग रहा था। जहाँ पे मैडम यू कहते ये सिर्फ इस शीशान की वजह से, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसे कहते मैडम यू निकल जाओ यहाँ से, ऐसे कहते। तो जो है ना फेमियान कहते यू शांत हो जाओ बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था शीचान, ऐसे कहते हैं फेमियान। जहाँ पे जो ना शीचान भी समझ नहीं पा रहे थे, ये उसे बता के आ जाना चाहिए था, वो ऐसे कैसे जा सकता था। तो शीचान को जो ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, और शीचान भी थोड़ा सा घबरा चुके थे, कैसे उसका भाई ऐसा थोड़ी ना, ऐसा कैसे कर सकता है। जो है ना वो शीचान को ऐसा लग रहा था। जहाँ पे फेमियान मैडम यू की ओर देखते और कहते यू हम शीचान को वहाँ पे छोड़ने के लिए जाएंगे, जंक्षा और मैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना जो शीचान कहते हैं हाँ मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी जाऊँगा, और विंग को यहाँ पे सही सलामत भेज दूँगा। जहाँ पे चेंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, और हमें जो ना जिंगशी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा विंग जो ना रोते हुए वहाँ पे बैठ चुका था। जब से जो ना वांग जी वहाँ से गया था ना, विंग ने डोर को ओपन करने की कोशिश की थी, बट वो डोर जो ना बिल्कुल भी ओपन नहीं हुआ था, क्योंकि वांग जी बाहर से ही जो ना पूरी तरह सील पैक करके गया था ना, तो विंग के हाथ से वो डोर ही ओपन नहीं हो रहा था। तो विंग वैसे ही जो ना थक हार के वहाँ पे जाके जो ना ऐसे ही बैठा हुआ था, और वो रो रहा था बुरी तरह से। तो विंग को जो ना डोर की ओपन होने की आवाज़ आती है, तो विंग जो है ना धीरे से पीछे मुड़ के देखता है, तो विंग वांग जी को देखता है, तो विंग जल्दी से जो ना पीछे खसक जाता है, बोले तो वो दीवार के सहारे जो चिपक जाता है, दीवार को जाके जो ना चिपक जाता है पूरी तरह से। और वो वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी के हाथ में जो ना एक ट्रे थी, और वांग जी उस ट्रे को लाके जो ना बेड पे रख देता है, और विंग की ओर देखता है। बोले तो वो पहले वो ट्रे को बेड पे लाता है और वहीं पे जाके बैठ जाता है, और विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग तो पूरा डरा हुआ था। तो विंग जो ना पूरी तरह से वो सिमट के जो ना सीधा दीवार के पास जाके एक कोने में जाके छुप जाता है वांग जी से, और वांग जी देख रहा था विंग कैसे उससे डर रहा है करके। तो वांग जी को जो ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिल्टी
फील हो रहा था, उसे भी जो ना अच्छा नहीं लग रहा था। और वांग जी विंग की ओर देखता है और वांग जी जो ना अपनी आंखें बंद करता है और आंखों को ओपन करता है और विंग की ओर बढ़ता है। तो विंग डरते हुए जो ना खुद को समेटते हुए कहता है, नहीं दूर रहो मुझसे, दूर रहो, ऐसे कहता है। और वांग जी जो ना वहीं पे रुक जाता है। जब विंग के मुंह से ये सुनता है ना तो वांग जी वहीं पे रुक जाता है और विंग की ओर देखता है। और विंग जो ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा सहमा हुआ था। विंग की बॉडी पूरी तरह शिवर कर रही थी हमारे वांग जी को अपने पास आते हुए देखते हुए। और विंग डरते हुए जो ना वांग जी की ओर देख रहा था और विंग जो ना अपनी आइज़ को बंद कर देता है बहुत ज़्यादा कस के और वो एक कोने में जो ना पूरी तरह सिमट जाता है बुरी तरह से। और वांग जी उसे देख रहा था इस हालत को, तो वांग जी जो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था हमारे वांग जी को।